बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल वन के मध्य सुवर्ण ग्राम नाम का नगर था। नगर चारों ओर से खेतों, बाघों और नदियों से घिरा था। वहां के लोग परिश्रमी और समय के पाबंद थे। सुबह होते ही खेतों में हल चलने लगते। बाजार में दुकानदार अपने अपने ठेले सजा लेते और महिलाएं घर के काम पूरे कर बच्चों को पढ़ाने बैठा देती। यही कारण था कि सुवर्ण ग्राम समृद्ध और खुशहाल था। नगर से कुछ दूरी पर आलस्यपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग सुस्त और लापरवाह थे। यहाँ अक्सर कहा जाता, अरे आज क्यों जल्दी करें, कल कर लेंगे। काम तो भागा नहीं जा रहा। धीरे धीरे आलस्यपुर में गरीबी और परेशानी बढ़ गई। खेतों में फसल समय पर बोई नहीं जाती, घर समय पर मरम्मत नहीं होते और लोग समय की बर्बादी को जैसे आदत बना चुके थे। आलस्यपुर में दो मित्र रहते थे, नलिन और भद्रक। नलिन मेहनती, समय का पाबंद और दूरदर्शी था। वह जानता था कि हर पल की कीमत होती है। भद्रक उसके विपरीत था, लापरवाह, टाल मटोल करने वाला और सोचने वाला कि कल सब कर लेंगे। नलिन का खेत हमेशा साफ और उपजाऊ रहता, जबकि भद्रक का खेत खरपतवार से भरा होता। नलिन का घर मजबूत और व्यवस्थित था, जबकि भद्रक का घर अक्सर मरम्मत के इंतजार में रहता। एक दिन सुवर्ण ग्राम का एक व्यापारी, जिसका नाम व्यासचंद था, आलस्यपुर आया। वह रत्न, कपड़े और अनाज का व्यापार करता था। गांव के चौपाल पर खड़े होकर उसने कहा, मैं बाद यहां से वापस लौटूंगा। जो भी अनाज या वस्तुएं बेचना चाहे तैयार रखें, मैं अच्छे दाम दूंगा। नलिन ने यह सुना और तुरंत काम पर लग गया। वह खेत गया, पके अनाज की फसल काटी, उसे धूप में सुखाया, साफ किया और बोरों में भरकर तैयार कर दिया। शाम को उसने भद्रक को भी बताया, मित्र, यह अच्छा अवसर है, अनाज तैयार कर लो, व्यापारी अच्छे पैसे देगा। भद्रक ने हंसते हुए कहा, अरे अभी तो 2 दिन है, कल कर लेंगे, आज तो पेड़ के नीचे आराम करेंगे। नलिन ने गंभीर स्वर में कहा, भद्रक, समय पर काम करना ही असली समझदारी है, अवसर बार बार नहीं आते। भद्रक ने फिर हंसते हुए कहा, तुम्हें तो हमेशा जल्दी रहती है। 2 दिन बाद व्यापारी गांव लौटा। नलिन का अनाज देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने नलिन से सारा अनाज खरीदा और अच्छा मुनाफा दिया। जब व्यापारी भद्रक के घर पहुंचा तो वहां गीला और आधा सड़ा अनाज पड़ा था। व्यापारी ने सिर हिलाकर कहा, मित्र, यह तो बेचने लायक नहीं है, इसे लेने पर मुझे घाटा होगा। भद्रक चुप रह गया और व्यापारी आगे बढ़ गया। उस रात भद्रक नलिन के घर बैठा और बोला, काश मैंने भी तुम्हारी तरह समय पर काम कर लिया होता। नलिन ने कहा, मित्र, समय एक बहता हुआ पानी है। अगर तुमने इसे थामने की कोशिश नहीं की तो यह हाथ से फिसल जाता है। कुछ महीनों बाद गर्मियों में गांव के पास के जंगल में आग लग गई। तेज हवा से आग फैलने लगी। नलिन ने तुरंत गांव के लोगों को इकट्ठा किया। दोस्तों, अगर हमने अभी पानी डालकर आग पर काबू नहीं पाया तो यह हमारे गांव को भी जला देगी। भद्रक ने फिर कहा, अभी तो आग दूर है, कल देख लेंगे। पर रात होते होते आग गांव के किनारे पहुंच गई। कई घर जल गए। नलिन का घर सुरक्षित रहा, क्योंकि उसने पहले ही अपने घर के चारों ओर गीली मिट्टी का घेरा बना दिया था। भद्रक का घर राख हो गया। इस बार उसे गहरा धक्का लगा। एक दिन सुवर्ण ग्राम के राजा ने घोषणा की, हमारे राज्य में एक भव्य उत्सव होगा। जो व्यक्ति सबसे सुंदर और उपयोगी वस्तु लेकर आएगा, उसे हम धन और पद देंगे। नलिन ने तुरंत जंगल से उत्तम लकड़ी लाकर सुंदर पालना बनाना शुरू कर दिया। भद्रक ने सोचा, अभी तो समय है, बाद में कर लेंगे। जब उत्सव का दिन आया, नलिन ने सुंदर पालना राजा को भेंट किया। राजा प्रसन्न होकर बोला, तुम्हारी मेहनत और समयबद्धता ने मुझे प्रभावित किया है। आज से तुम स्वर्ण ग्राम के कोषाध्यक्ष हो। भद्रक खाली हाथ रह गया। वह भीड़ में खड़ा नलिन की सफलता देखता रहा। एक दिन नलिन ने भद्रक को समझाने के लिए कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक जंगल में एक कौवा और एक तोता रहते थे। गर्मी के मौसम से पहले तोते ने अपना घोंसला मजबूत किया, पत्ते और लकड़ी जमा की। कौवा बोला, अरे अभी तो मौसम अच्छा है, क्यों मेहनत करें। लेकिन जब बारिश आई तो कौवे का घोंसला टूट गया और वह भीगकर कांपने लगा। तोता अपने सुरक्षित घर में आराम से रहा। नलिन ने कहा, भद्रक, समय की कदर न करने वाला व्यक्ति उसी कौवे की तरह होता है। भद्रक ने कहा, हाँ, कल से मैं बदल जाऊंगा। नलिन मुस्कुरा दिया, क्योंकि वह जानता था कल कभी नहीं आता। 1 साल बाद आलस्यपुर में भीषण अकाल पड़ा। बारिश समय पर नहीं हुई, फसलें सूख गईं। जिनके पास अनाज और पानी जमा था, वे बच गए। नलिन ने अपने भंडार से कई लोगों की मदद की।
भद्रक भूखा और बीमार हो गया। उसने नलिन से कहा, मित्र, अब मैं समझ गया कि समय की कीमत क्या है। काश मैंने पहले ही सीख ली होती। नलिन ने पानी पिलाते हुए कहा, भद्रक समय एक नदी की तरह है। एक बार बह गया तो फिर कभी नहीं आता। इसका सही उपयोग ही जीवन की असली सफलता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपने कल का इंतजार करते हैं। और हाँ, ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए समय की कीमत। धन्यवाद।